स्वागत आप सभी का। दिवाली का त्योहार है, चुनावों की बहार है, अब की बार बिहार है। हमारे साथ बीजेपी से चारू प्रज्ञा जी स्वागत करेंगे बहुत दिनों बाद, और बहुत दिनों बाद कांग्रेस से अनिल यादव जी। मंच पर एक तरफ मीर गोरखपुरी, दिनेश रघुवंशी और अनिल अग्रवंशी, दूसरी तरफ डॉक्टर आदित्य जैन, विनीत पांडे और श्लेष गौतम जी। आदित्य जी बहुत दिनों बाद आया। अनिल जी कि सुनो गौर से पंजे वालों, खड़गे जी की कसमें खा लो, चाहे जितना जोर लगा लो। अरे सुनो गौर से पंजे वालों, खड़गे जी की कसमें खा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, फिर भी तुम में होगी खींचातानी, बेईमानी। मोदी हवा है, घर पे रहो, साथी अभी है जो कल हो न हो। अरे तूफानी तेवर में कॉमिक सा फ्लेवर है, पत्ते भी हिलते नहीं, घुसपैठी पटते हैं, पिछड़े लिपटते हैं, मत फिर भी मिलते नहीं। चमचों को तालीम है कि वंश ही सुप्रीम है, टीम के ड्रीम की थीम ही छोटा भीम है। हैवी ड्राइवर थे तुम, सड़कों पे हो। अरे बड़का कटारी है, छुटका भी आरी है, राहुल की चलती नहीं। जबरन की अनबन में पंजे को उतरन की कतरन भी मिलती नहीं। गणतंत्र में गण को ठगा तो गिर गया ये ग्राफ है, तुम हाफ थे अब साफ हो, ये राम का इंसाफ है। हमने सहा है जो अब तुम सहो। अरे घपलों की धारा में इतने आवारा थे, जनधन को चरते रहे। बिटिया डरे चाहे निर्धन मरे, चाहे घर खुद के भरते रहे। ना सीट है ना स्वीट है, अब परकटे प्यादा बने, बस लालटेन ले हाथ में, ये शोले की राधा बने। जीरो मिले हैं जो गिनते रहो, साथी अभी है जो कल हो न हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं हूँ आपके साथ। मेरी बात हुई बाकायदा एक से जनता से, तो वो बोले क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको जी। मैंने उससे पूछा कि बीजेपी को जिता रहे हो तो क्या बोला वो, हाय घबराऊं, ओए ओए ओए, हाय घबराऊं, ऐसे कैसे मैं जिताऊं, आओ तुमको गिनाऊं इनकी सारी कारस्तानियां, सारी कारस्तानियां। अरे भाजपा की इनके साथियों की हाय सारी कहानियां, हाय घबराऊं, ऐसे कैसे मैं जिताऊं, आओ तुमको गिनाऊं इनकी सारी कारस्तानियां। अभी आपकी तरफ भी आऊंगा, खुश रहो। पैसे ये बाटे, वादे करके ये नाटे, मारे ईडी के चाटे, धमकी देकर ये डांटे, मारे ईडी के चाटे, धमकी देकर ये नाटे, मारे ईडी के चाटे, धमकी देकर ये नाटे। बना के म्यूजिक समझ लो अपने आप आ रहा है। बना के अरे झूठी डिग्री, अजी गुंडागिर्दी, हाय करी बेईमानियां, हाय घबराऊं, ऐसे कैसे मैं जिताऊं, आओ तुमको गिनाऊं इनकी सारी कारस्तानियां, सारी कारस्तानियां। अजी काबू कर डाला, नीतीश पे जादू कर डाला, उतारेंगे इनकी माला, लगा के कुर्सी पे ताला, लगाएंगे इनकी माला, लगा के बुद्धि पर ताला। घोटाला, म्यूजिक समझो, घोटाला प्यार के रंग में, अजी यार के संग में, अजी प्यार के रंग में और यार के संग में, हाय
करी बेईमानियां, हाय घबराऊं ऐसे कैसे मैं जिताऊं, आओ तुमको गिनाऊं इनकी सारी कारस्तानियां, सारी अंतिम सुनो कि देंगे ना धोखा इन पे करके भरोसा, अब के हमने ये सोचा देंगे तेजू को मौका, अब के हमने ये सोचा देंगे तेजू को मौका, झरोका अरे खोल दिया है, हजी बोल दिया है, अब ना होंगी परेशानियां, रे हाय घबराऊं ऐसे किसी को जिताऊं, ऐसे किसी को जिताऊं, आओ तुमको गिनाऊं इनकी सारी कारस्तानियां, सारी कारस्तानियां। सर बिहार में चुनाव है, हर नेता अपने अपने पक्ष को मजबूत बताने में लगा हुआ है, तो पप्पू जी ने कांग्रेस की ताकत बताने के लिए यह कह दिया कि भाई कांग्रेस तो समंदर है और कांग्रेस के नेता हिमालय से भी ऊंचे हैं। मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी। क्यों लगी अब आप सुनिए सर। ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या खूब ही गया है, कांग्रेस वाकई समंदर है सर, जो जो पास गया डूब ही गया है। हाँ, और कांग्रेस की बड़ाई करते हुए उन्होंने कहा, भी कांग्रेस की हालत देश में क्या आप सबको पता है, लेकिन बड़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऊंट बैठ भी जाए तो भी गधे से ऊंचा ही रहता है। तब सुनिए सर, क्या बात है, वाह। चुनाव में रिजल्ट आ नहीं रहा, चुनाव में रिजल्ट आ नहीं रहा, मगर दल तेवर दिखा के ऐंठ रहा है। लगता है पप्पू जी को अंदाजा नहीं है, यहां ऊंट नहीं भट्टा बैठ रहा है। भट्टा बैठ रहा। विपक्ष को समझना होगा, वरना गठबंधन आगे बढ़ने के बजाय पीछे आ जाएगा। ऐसे ही खींचतान चलती रही तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा। अच्छा, इन दिनों क्या ना कविताएं खूब चल रही हैं पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से ट्विटर पे, तो सीटों का मसला तो चल ही रहा है आपके बीच में। मनोज झा जी ने एक दोहा ये कहते हुए ट्वीट किया कि हर अवसर पे प्रासंगिक। दोहा क्या था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब मैं अंतिम एक पंक्ति बता देता हूं सर, ये गठबंधन के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है। सुनिए सर, अगर अपनी नाक के लिए ही लड़ना है तो एक दूसरे का साथ छोड़ ही देना चाहिए। जिस धागे में प्रेम की जगह ईगो आ जाए उसे तोड़ ही देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आ गया ईगो। देखिए, जो कवि महोदय हैं वो कह तो हमारे लिए रहे थे, लेकिन जो सूट है वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा कर रही हैं वो लाइनें, और मैंने लिखी भी हैं, 2 लाइनें वैसी छोटी सी लिखी हैं कि एनडीए में बड़ी जोर की लग गई आग, जो इनका ठगबंधन है, एनडीए में बड़ी जोर की लग गई आग, सारा मज़ा लूट कर ले गया चिराग। एनडीए में बड़ी जोर के लग गई आग, सारा मज़ा लूट कर ले गया चिराग, और जनता गुस्से से कह रही भाग नीतीशवा भाग। तो अब मैं अपनी बात को देखिए मुझे लगता है पहले तो ना आप बिहार चले जाओ, कोई भी चैनल, कोई भी रेडियो, कोई भी यूट्यूब, कुछ भी खोल के देखो, खुद ही चले जाओ, हाथ में एक माइक और ले लो, और जनता के सामने जाकर सबके आगे माइक करके पूछना कि नीतीश बाबू कैसे हैं या इनका सुशासन कैसा है, बस तारीफ ही तारीफ सुनोगे आप। तो बिहार जाने की आपको ज़रूरत है। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आज कविताएं जो यहाँ बैठकर भी पढ़ रहे हैं ना, वो दिल से नहीं पढ़ रहे, वो बार बार हमें याद दिला रहे हैं, थोड़ी देर में मेरी बहन ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि आप बिहार चले जाओ और जो नीतीश बाबू का सुशासन है उसे देखाओ। मैं कह रहा हूँ बिहार जाने की जरूरत नहीं है, आज यहीं से बैठ के दिख रहा है कि जब जब नौजवानों ने नौकरी की बात करी तो बिहार में नीतीश सरकार ने क्या किया, लाठियां बजाई। अरे भाई साहब, विकास की बात जब हम करते हैं ना तो हम करते हैं नौकरी देने की बात। आप क्या करते हैं कि चुनाव से पहले 10,000 रुपए माताओं बहनों को दूंगे, आप खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं बहनों को। 10-20 साल से नीतीश कुमार थे, तब से पहले क्यों नहीं सूझा कि माताओं बहनों को 10,000 रुपए दे दिए जाने चाहिए? नहीं देने चाहिए।
हम तो कह रहे हैं कि अब से पहले देने चाहिए था ना, ठीक चुनाव से पहले। लेट हो गया। दे दे, चलो चलो कुछ तो माने, हम ठीक कर रहे हैं। देखो ये जितनी सारी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको सच में बिहार जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ चाहे रेलवे लाइन डलने की बात हो या हाईवे आने की बात हो या घरों से नल से पानी आने की बात हो, ये सारी चीज़ें इनको कभी याद नहीं आई, क्योंकि कह रहे हैं बात ही बात है। हाँ, ये उनको दिखाई नहीं देता क्योंकि ये इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ही नहीं है। बिहार को बीमारू राज्यों का राजा कहा जाता था, बीमारू का बिहार हुआ करता था और ये इन्होंने बनाया था, उसमें खुश थे ये। आज ये पर कैपिटा जीडीपी गिनाते हैं आज, तो इनको ये नहीं पता पिछले 15 सालों में जो 8 गुना बढ़कर यहाँ तक आया है, तो इनके ज़माने में कहाँ होगा, क्या हाल होगा। अरे सीएम के बंगले के अंदर जो दुष्कर्म होते थे वो भूल गए, वहाँ मत रहिए आप, आगे बढ़िए क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे की तरफ देख रहा है, इसलिए एनडीए के साथ है। कि बाजी जीतने के वास्ते चौसर बिछा दी है जितनी आपकी ताकत वो सब ताकत लगा दी है। बढ़ा है दबदबा जैसे चिरागों का तो लगता है नीतीशवा बाबू को निपटाने की फील्डिंग सजा दी है। थोड़ा उल्लास दीजिए कवियों का। नीतीशवा देखना, और बहुत ही गंभीरता से बात कहूंगा और जिम्मेदारी के साथ, विरोधी को तो सपनों में दिखाई देती है कारा। कारा कहते हैं जेल को, विरोधी को तो सपनों में दिखाई देती है कारा। कोई कुछ भी कहे पर आपकी होनी है पौबारा। अब लेकिन आगे सुनना, कोई कुछ भी कहे पर आपकी होनी है पौबारा। कि पहले फाइलें सबकी रखी जाती हैं टेबल पर, कि पहले फाइलें सबकी रखी जाती हैं टेबल पर। सुना है आप करते हो तभी सीटों का बंटवारा। अरे सर, अरे सर, और अभी सुनिए थोड़ी देर और। नहीं कहते जरा सा भी ये दुरुपयोग है कोई, नहीं कहते कि ये संस्थाओं का उपयोग है कोई। चुनावों के समय यूं टूटती नींदें अदालत की। एक लाइन पर सच बोल दूं तो, चुनावों के समय यूं टूटती नींदें अदालत की। महज संयोग होता है या फिर प्रयोग है कोई। बच्चों और सुनिए, एक बहुत अच्छा मुक्तक लेकर आया हूं। वो मीठे ताल दिखते हैं मगर सागर हैं सब खारे। जुबां पर हैं शहद मन में सभी के तेज हैं आरे। जुटे एनडीए के नेता लगायूं देख कर सबको कि बस अब एकजुटता छोड़कर वो साथ हैं सारे। एकजुटता के अलावा सब साथ हैं उनमें। और सुनिए, ये दिन है दोस्ती के, यहाँ है स्थाई लड़ाई के। अनिल भैया देखना कैसे कहा है, ये दिन है दोस्ती के, यहाँ है स्थाई लड़ाई के। मिलन के आखिरी पल हैं या फिर पल हैं विदाई के। विभाजन में बराबर सीट ली तो उससे लगता है बड़ा भाई बराबर हो गया है छोटे भाई के। प्रणाम आपको, प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत अच्छे। अनिल जी, जैसे उपलब्धियां गिनाते हैं तो साथ ही साथ अपनी कमियों पे भी तो बात हो। चिदम्बरम जी ने कोई बयान दिया, 84 का संदर्भ दिया, ये जनता सब जानती है। तो 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि अगर अच्छे चीज़ को क्लेम करते हैं तो जो गलतियां रही उसको भी स्वीकारिए। तब मैं 4 पंक्तियां देता हूं, कांग्रेस तक आप पहुंचाइएगा, सुनिए। नींबू भी चाहिए मगर खटास नहीं हो, है ना, समझ रहे आप? नींबू भी चाहिए मगर खटास नहीं हो, गन्ने का जूस हो मगर मिठास नहीं हो। गन्ने का जूस हो मगर मिठास नहीं हो। उपलब्धियां गिना के गलतियों पे कह रहे, उपलब्धियां गिना के गलतियों पे कह रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का इतिहास नहीं हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार का इतिहास नहीं। और आगे सुनिए। और यहाँ सब नौजवान पीढ़ी बैठी है, जो लोग मेहनत करते हैं उनको ऐन वक्त पे दरकिनार कर दिया जाता है। जो आम कार्यकर्ता और पैराशूट ड्रॉपिंग होती, तब मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा आप लोग गौर करिए कि
नीति नियम के ठीक नहीं है सुधारिए, नीति नियम ये ठीक नहीं है सुधारिए, सच्चे जमीनी लोगों के हक को न मारिए, सच्चे जमीनी लोगों के हक को न मारिए। जनता के बीच जाके जिसने काम ना किया, जनता के बीच जाके जिसने काम ना किया, ऐसे को ना मैदान में टिकट दे उतारिए, ऐसे को ना मैदान में टिकट। और आखिरी बस एक 4 पंक्तियां और देखिए आप लोग का जिनके साथ अभी देखिए एक बात मैंने आपकी बारीक पकड़ी, आपने कहा कि ये लोग खुद कह रहे हैं फिर से जंगल राज आ गया, यानी अनिल जी आप भी मानते हैं कि उस दौर में जंगल राज था। चाहिए 4 पंक्तियां उसी का संदर्भ में, सुनिए सुनिए। भूला नहीं है कोई जिसने राज देखा है, भूला नहीं है कोई जिसने राज देखा है, कैसी थी व्यवस्था वो काम काज देखा है, कैसी थी व्यवस्था वो काम काज देखा है। देगा नहीं वो वोट आपको वो जिसने की, देगा नहीं वो वोट आपको कि जिसने की, सत्ता की हनक और जंगल राज देखा है, सत्ता की हनक और जंगल। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारू जी सुनिएगा, कुछ सवाल है जो चल रहा है, क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। अभी जो चल रहा है बिहार में उस पर एक मीम देखेगा क्या चलता है कि सरकार तिजोरी सब आपकी करो खाली, सरकार तिजोरी सब आपकी करो खाली, क्या इन नीतियों से भरेगी गरीबी की खाई, क्या इन नीतियों से भरेगी गरीबी की खाई। 6-6 सीटें देके निपटाए सहयोगी दो, 6-6 सीटें देके निपटाए सहयोगी दो। इस फैसले से उन्होंने गुस्से में है ताली बजाई, इस फैसले से उन्होंने गुस्से में है ताली बजाई। देखते देखते सोना भी 1.25 लाख पार हुआ, सोना भी 1.25 लाख पार हुआ। कुछ तो करो इस खबर ने है नींदें उड़ाई, कुछ तो करो इस खबर ने है नींदें उड़ाई। एंड मौके पे लगी तेजू लालू जी पे लीगल ब्रेक, अभी फैसला आया दोनों पे मामला, एंड मौके पे लगी तेजू लालू जी पे लीगल ब्रेक। अब एट्टे मौज कर दी, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। बिहार के बारे में सबने बताया, मैं दिल्ली की लेके चलता हूं। दिल्ली में बड़ी जबरदस्त कॉमेडी हुई है। आपने मैडम सोलिमन आइलैंड्स के बारे में सुना है? वहां पे जब किसी को पेड़ हटाना होता है, आमिर खान जी ने बताया था तारे जमीन पे, तो वहां के आदिवासी जाते हैं, उसको चारों तरफ खूब गालियां बकते हैं, पेड़ को कुछ दिन में सूख जाता है। अब आपने दिल्ली के नेताओं के बारे में सुना है? उन्हें जब कूड़े के पहाड़ हटाने होते हैं तो हटाते नहीं, वहां जाते हैं हर 15 दिन में और कहते हैं भाई तुझे हटना पड़ेगा। तो वो पहाड़ इरिटेट होके कुछ कह रहा है, उस पर सुनो क्या मामला चल रहा है कि काम की वो तकनीक बताई दिल्ली सीएम ने, काम की वो तकनीक बताई दिल्ली सीएम ने, जो तकनीक अभी अमेरिका भी ना लायो, जो तकनीक अभी तक अमेरिका भी ना लायो। कूड़े के पहाड़ों को धमकी दी जा रही है, अब कूड़े के पहाड़ों को धमकी दी जा रही है। अब नेताओं ने पर्सनली है जाके सबको धमकायो, नेताओं ने पर्सनली है सबको जाके धमकायो। दाद तो देनी पड़ेगी दिल्ली सरकार को, अब दाद तो देनी पड़ेगी दिल्ली सरकार को। अब टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया गजब का दिखायो, टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया गजब का दिखायो। मंत्री ने जाकर बोला भाई जाना पड़ेगा तुमको, मंत्री ने जाकर बोला भाई जाना पड़ेगा तुमको। पहाड़ इरिटेट होके बोला मैं कौन था यो, मैं क्या था यो, मैं कौन था यो, मैं क्या था यो। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में आप पलटिए। लालू की आंख का तारा, इंडी का राज दुलारा, अगर हार गया तो भैया कैसे खाएगा चारा। लालू का
आंख का तारा इंडिकारा। अंतरा सुनिए। बहुत अच्छे। उल्टे सीधे भाषण से ये राहुल ना मरवा दे, मेरी लालटेन की बिजली ये पंजा ना बुझवा दे, कहीं दुश्मन ना बन जाए, जो दोस्त है सबसे प्यारा, अगर हार गया तो भैया कैसे खाएगा चारा, लालू की आंख का तारा इंडी का रो रहे हैं, इंडी का राज दुलारा, अगर हार गया तो भैया कैसे खाएगा चारा। हमें बहुत मार्मिक थी है भाई साहब। हाँ, रोना किसी को नहीं है। पंजे की ताकत पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं है, तेजू कुछ अच्छा कर दे जनता को आस नहीं है, जनता अब तक ना भूली वो जंगल राज हमारा, अगर हार गया तो भैया कैसे खाएगा चारा। गंभीर कीर्तन दोबारा। लालू की आंख का तारा इंडी का राज दूल्हा। अंतिम सुनो। जनता को बाढ़ का पानी मीठा शरबत सा लागे, मोदी ने जोड़ दिए हैं अब मोह मोह के धागे, जनता को बाढ़ का पानी, जो बाढ़ का आपने मुद्दा बनाया था वो शरबत लग रहा है जनता को, कि जनता को बाढ़ का पानी मीठा शरबत सा लागे, मोदी ने जोड़ दिए हैं अब मोह मोह के धागे, अब घर घर गूंज रहा है बीजेपी का जयकारा, अगर हार गए तो भैया कैसे खाएंगे चारा। दुख में तो आप भी साथ दो। लालू की आंख का तारा। देखिए, आपने जो बातें कही हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा और देश के नौजवान भी सुनेंगे और आपके चैनल को बहुत देखा जाता है, आपकी इस डिबेट को खासकर। मैं समझता हूँ कि जो बात करी जा रही है आज जंगल राज की, वो तो 20 साल पुरानी बात है। 20 साल से तो नीतीश जी की सरकार चल रही है। आज भी यदि आप पिछली सरकारों की कमी गिनवाएंगे तो इससे ये साबित नहीं होता कि 20 साल से आपने क्या किया। बजाय अपने काम गिनवाने के, बजाय बिहार की बेहतरीन की तस्वीर दिखाने के, आप कह रहे हैं जी आपके ज़माने में जंगल राज था, उनके ज़माने में जंगल राज था। इससे साबित होता है कि आपने उसको और बदतर किया है। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि वो नहीं बताएं, 20 साल पहले का नहीं बताएं। अरे अपना बताया ना कि 20 साल जनता ने जो मौका दिया उसमें कितनी बार फ्लॉप हुए वो बताए ना। आप देखिए, चारा कौन खाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को जरूर खा गई है। 140 सीटों पर लड़ती थी जेडीयू, आज 101 हो गया। एलजेपी को खा गई। भाई एक पार्टी थी पासवान जी की, दोनों चाचा और भतीजा में लड़ाई करके 2 पार्टी करवा दी। तो ये खाने की जो सीमा है ये इनकी है, इनसे पूछिएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, बिहार की जनता जो है आपका खेल समझ चुकी है। आप लोगों ने दुनिया भर के नाम काटे, लाखों नाम आपने वोट चोरी के माध्यम से, और एसआईआर में अभी भी सबके सामने है वो सब चीज़ें। तो जनता को आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल उठा रहे हैं भाई। सबसे बड़ी जनता, सबसे बड़ी अदालत है देश की जनता की, और देश की जनता के सामने कह रहे हैं जिसका वोट कटता है ना उसका मन जानता है। ये बताइए, जब वोट किसी का कट रहा है, हम आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, क्यों?
भाई चुनाव आयोग हो सकता है वो आपका भी वोटर हो, लेकिन आप नहीं कर रहे। इससे क्या साबित होता है कि कहीं ना कहीं साठगांठ है, जो कट रहा है वो हमारा कट रहा है। चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया था सबको आपत्तियां जताने का, पूरा 1 महीना। आपको पता है बहुत कह रहे हैं आपको आपत्ति क्यों नहीं थी? नहीं, अरे हमारी पार्टी ने भी आपत्तियां जताई हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स गई। आपको पता है एक पार्टी थी जिसने एक भी एप्लीकेशन नहीं लगाई 1 महीने में। क्या है उस पार्टी का नाम? कांग्रेस। ठीक है, अब ये कहते हैं आप जंगल राज का नाम क्यों लेते हैं? हम जंगल राज का नाम इसीलिए लेते हैं क्योंकि जिस गड्ढे में डाल रखा था ना बिहार को, निकाल के लाने में समय लगा है। कितना पैसा दिया आपने 10 साल बिहार को? आपके समय में 10 साल बिहार को मुश्किल से 2.25 लाख करोड़, मुश्किल से। अब कितना मिलता है? 9.5 लाख करोड़। उसकी लागत दिखाई देती है जब ट्रेन चलती है, जब एम्स आता है, जब नालंदा की यूनिवर्सिटी बनती है, वो दिखाई देती है। जब आयुष्मान योजना 1 करोड़ लोगों तक बिहार में पहुंचती है, वो दिखाई देती है। आपके समय में क्या होता था? आपके समय में क्या हुआ था? अच्छा, और उसके बाद ये मतलब ये लीगली कुछ बोलते नहीं। ये राहुल गांधी की पार्टी से आते हैं, ये राहुल गांधी की पार्टी से आते हैं क्योंकि इनको मालूम है अगर एप्लीकेशन पर अनिल जी डिबेट नहीं है ना, कविता का शो है, रुक जाओ, है ना, रुक जाओ। नहीं, झूठ नहीं, फैक्ट, आपको मैं फैक्ट बता रही हूँ। ये क्यों हस्ताक्षर नहीं करते कागज के नीचे? क्यों नहीं करते? क्योंकि कर देंगे तो 7 साल के लिए अंदर चले जाएंगे। कि प्रचार तेरा बस नारों में झांसों को यथावत रखता है, भूल न जाना वोटर भी परिवर्तन की ताकत रखता है। हाँ, तो झूठा है तेरा दरबार बीजेपी, अरे झूठा है तेरा दरबार, जुमलों की लगी है कतार, वादों की कुतुब मीनार, निकली है मोए मोए यार। शिक्षा शासन राख में जाए, प्रतिभाएं सब खाक में जाए, ये कैमरा जीवी फुटेज आहारी, जून इनकी नाक में जाए। तो ठेके लगाए ठेकेदार, सेल्फी में डूबी सरकार, राष्ट्रहित का छलिया रडार, इंजन है दोनों ही भंगार। पटना न कर ले हैंड को हायर, पटना न कर ले हैंड को हायर, बाबूजी को करके रिटायर, रुस्ट चिरागों की लपटों से फ्लावर में ना लग जाए फायर। तो जदयू के कंधों पे सवार, सेल्फिश है तेरे जोड़ीदार, कुर्सी के नीचे ईंटें 4, अब ना पटेगा ये बिहार। ईडी भेजे सीट छुड़ा ले, राम दिखाकर वोट उड़ा ले, मित्रों कह कर दागी पाले, खुद बैठे ईवीएम हवाले। तो डेटा चुराए कलाकार, दावों का मीना बाजार, जेबें कटाने का त्योहार, अंधों की सैया सुपरस्टार, झूठा है तेरा दरबार, जुमलों की लगी है कतार, जुमलों की लगी है कतार बीजेपी। धन्यवाद। नए संकल्प लेकर सब निराली शान से जुटते, विरोधी पस्त करने सब बड़े अरमान से जुटते। टिकट 10 मांगते हैं, एक को मिलता है फिर देखो, बचे नो उसको हरवाने में फिर जी जान से जुटते। अच्छा है, कांग्रेस की फितरत बता रहा हूं मैं कि हम हर हाल, आपस में जब बात करते हैं ये कि हम हर हाल जीतेंगे, बड़ा ही शोर होता है। भले प्रबंध क्षेत्रीय दल से भी कमजोर होता है, वो मतगणना शुरू होने तलक जितवाते हैं तुमको, मगर परिणाम आता है तो वो कुछ और होता है, मगर परिणाम आता जी। देखना भैया, देखना कहाँ है आपका मुद्दा पुराना, वोट चोरी का सुनाई अब नहीं देता तराना, वोट चोरी का।
चुनावों में विफलता के लिए लगता है राहुल जी कि है तैयार पहले से बहाना वोट चोरी का। आपने तो पहले से ही बहाना तैयार कर लिया। और आपको और एक मुक्तक खास चाहिए, ध्यान चाहिए, वहां पर हार के हालात अब प्रचंड हैं जैसे, ये ध्यान रखना सर, लिख लेना इसको। वहां पर हार के हालात अब प्रचंड हैं जैसे कि इस हालात में दल को जिता पाओगी भी कैसे। ये लगता है सिपह सालार को हम छोड़ दें तो फिर समूची पार्टी ही लोभियों का झुंड है जैसे, समूची पार्टी। और आखिरी एक मुक्तक तेज प्रताप जी के माध्यम से, उनके घर में, तेज प्रताप के घर में उनके भाई से भी झगड़ा शुरू हो गया, पता ही होगा आपको, तेजस्वी का, तेज प्रताप का। तो मैं तेजस्वी तक एक संदेश देना चाहता हूं और मन मिले सबका। लकीरों में तुम्हारी और अब गम तेज कर देगा। इस पर मेरी कविता देखें शैलेश भैया। लकीरों में तुम्हारी और गम अब तेज कर देगा, चुनावों में बड़ा तकनीकी मौसम तेज कर देगा, उमड़ती भीड़ लोगों की सभाओं से ये लगता है ओ तेजू भैया तेरा तेज तो कम तेज कर देगा। पोएट्री कही है मैंने इसमें। कर देगा भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया भैया। जैसा कि मैंने बताया, बिहार का चुनाव सारा काव्यमय हो गया है। आप बता रहे थे, जीतन जी ने भी एक काव्यांश 4 पंक्तियां डाली कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। हालांकि 5 है वो ओरिजिनली, चाहते तो 15 थे लेकिन मिला सिर्फ 6 ग्राम। लेकिन उससे भी उनको संतोष करना पड़ा। क्यों संतोष कर लिया उन्होंने? मजेदार पंक्तियां पकड़ लोगे तो बहुत मजा आएगा। इतनी कम सीट से भी माझी जी का मन कच्चा ही है। इतनी कम सीट से भी माझी जी का मन कच्चा ही है। फिर उन्होंने सोचा होगा चलो कोई बात नहीं, 6 सीट एक छापे से तो अच्छा ही है। हाय हाय हाय, भाई वाह, 6 सीट एक छापे से तो अच्छा ही। अच्छा, लालू जी का केस दोबारा खुल गया है, उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है। बात आगे बढ़ी तो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। बिना मेहनत चुनाव जीतने वाला काम कर दिया बीजेपी ने, बिना मेहनत चुनाव जीतने वाला काम कर दिया। विपक्ष वोट चोरी में उलझा हुआ है, भाजपा ने नेता ही गायब करने का इंतजाम कर दिया। सीट बंटवारे को लेकर नीतीश जी नाराज हैं, उनकी नाराजगी की खबर आ रही है। क्यों नाराज है वो? इसलिए नाराज हैं, नीतीश जी नाराज हैं, भाई भाई बोल के भाजपा ऐसा काम कल न कर दे, बड़े भाई को जुड़वा भाई बना दिया, कहीं सौतेला भाई बना के जायदाद से बेदखल न कर दे। हाँ, बराबर, वो जुड़वा बराबर होगा ना, बेदखल ना कर दे। अच्छा, नीतीश जी भाजपा को समझते हैं बहुत अच्छे से, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनके नाम की घोषणा हो जाए सीएम पद के लिए। सीएम पद के लिए इसलिए उनके नाम की घोषणा पर करार हो जाए क्योंकि नीतीश जी को डर है, क्या पता इधर दूल्हा बारात लेकर पहुंचे, उधर दुल्हन फरार हो जाए। हाय हाय, अच्छा है। बहुत धन्यवाद। और दोबारा मीम पे चलते हैं। खाली भाजपा ने जो बताया बिहार में वही नहीं कर रही, कोई और भी बहुत अच्छे काम हो गए हैं बिहार में। विपक्ष की हालत वहाँ पे टाइप है। सर सुनो जी, आप मालूम पड़ेगा आपको, बढ़िया भी मानने वाला है, आपकी सवाल बता रही है, सुनिए कि बिहार में सब भाजपा के पक्ष में चल रहा है। अच्छा, बिहार में सब भाजपा के पक्ष में चल रहा है भैया। विपक्ष को बस यही रोज खल रहा है। सोचा था सीट बंटवारे पर होगी गुत्थम गुत्थी, पर इस मामले में भी विरोध की बात ना उठी। नीतियां सारी फेल हो रही, ढंग की क्यों ना बनती। नीतियां सारी फेल हो रही, ढंग की क्यों ना बनती। फालतू के सवाल पूछ रहा विपक्ष, जैसे तुम्हारा नाम क्या है बसंती। फालतू के सवाल पूछ रहा है विपक्ष, जैसे तुम्हारा नाम क्या है बसंती। इंडी की कमजोर नीतियों के कारण आपकी छवि खो रही है। कमजोर नीतियों के कारण आपकी छवि खो रही है। देखना, रिजल्ट के दिन नीतीश बोलेंगे ये हम है, ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारी पावरी हो रही है।
हम है, ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारी पावरी हो रही है। जीएसटी 10,000, जीएसटी 10,000 की मदद थी मास्टर स्ट्रोक चाल, इसी ने कर दिया राहुल तेजू सबको ही पूरा बेहाल। अब तो एनडीए वाले चुनाव में एक तरफा वोट झाड़ देंगे, अब तो एनडीए वाले चुनावों में एक तरफा वोट झाड़ देंगे। बिहार में भाजपा ही कॉलर तान के कह रहे हैं अब राम राम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अच्छा है भाई। राम राम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। पीएम को अभद्र भाषा कोसना और उल्टा सीधा बोलकर और चुभाव सुई, और चुभाव सुई। दिल्ली हरियाणा जैसे हालात हो गए ना बिहार में भी, अब करते रहो उई उई उई, करते रहो उई उई उई। एक बड़ा वायरल हो रहा 2 दिन के अंदर, वहां से एक लिया सुनिएगा कि गलत नीतियां और संस्कार व्यक्ति की हर ख्वाहिश को मार जाता है। गलत नीतियां और संस्कार व्यक्ति की हर ख्वाहिश को मार जाता है। कौन बनेगा करोड़पति ने सबको सिखा दिया, बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस हो तो वो हार जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेरोजगारी वगैरह ये सब तो है ना, पलायन हो ही रहा है। पलायन कम करने के लिए जो इतना डेवलपमेंट बिहार में हो रहा है, वो डेवलपमेंट करने के लिए तो लोग चाहिए ना। तो पलायन हुआ करता था जिसको कंट्रोल करने के लिए अब सरकार मेहनत कर रही है। नौकरियों का भी मैं आपको अब तो 20 साल से आप वो कह रहे हैं ना, 20 साल से। हाँ, डेटा दे रही हूँ, 5 साल का मैं डेटा दे रही हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में घटा है, घटा है क्योंकि नौकरियां दी गई हैं। तेजस्वी ने क्या वादे करे थे, कितनी 20 लाख नौकरी देगा, दे कितना पाया, 8,000 नौकरियां। उसके बाद अब वो सारे गुम हो गए, वो सारी बातें गुम हो गई हैं। अब फिर से इन्होंने नई कहानी बोलनी चालू कर दी है। देखिए, अगर आज आप पटना में जाते हैं ना, वो मरीन ड्राइव पर ओपन बस में घूम सकते हैं क्योंकि वो सड़क बन गई है। आज अगर आप बिहार में जाते हैं, ट्रेन लेकर एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जा पाते हैं क्योंकि आज भी 5,000 करोड़ की लागत से नई रेलवे लाइन बिहार में बिछी चली जा रही है। पुराना बिहार हम इसीलिए नहीं याद करते क्योंकि हम ये कह रहे हैं 20 साल पुरानी हम यादें ला रहे हैं। पुराना बिहार हम इसीलिए याद करते हैं क्योंकि लड़ कौन रहा है सामने खड़ा होके, यही तो लोग हैं। उनके आज भी यही एजेंडे हैं, आज भी इनकी यही बातें हैं। हमारी 17 महीने की बिहार में सरकार रही, नीतीश जी भी हमारे साथ थे। उन 17 महीने में 5 लाख रोजगार देने का काम किया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश तक से महिलाएं आई और उनको शिक्षा भर्ती में उन तक का सिलेक्शन हुआ। ये था हमारे टाइम का विकास। आप कहती हैं हमने जातीय जनगणना करा दी, जब आप केंद्र में नहीं करा रहे थे। पिछड़े दलितों को अधिकार देने के लिए हमने बिहार की जातीय जनगणना करा दी और आपके लोग जो है उसको वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसको अपोज करने पहुंच गए। तो ये आपका असली चेहरा है। और राहुल गांधी जब पिछड़े और दलितों की बात करते तो पेट में क्यों दर्द होता है? आज हरियाणा में वो एक दलित का बेटा आईपीएस होते हुए भी शोषण का शिकार हो गया और वो मारा गया, उसने आत्महत्या कर ली। मैं तो कहूंगा उसे सिस्टम ने मारा है, लेकिन कोई आपका बड़ा नेता उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने के लिए नहीं तैयार है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में चुनाव नहीं है। दलित आपके लिए तब तक ही इंपॉर्टेंट है जब वहां चुनाव होगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आप बार बार जो कह रहे हैं ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अगर आपने कुछ किया होता ना तो आपको ठीक चुनाव से पहले ऐसी योजनाएं नहीं लानी पड़ती। आप कह रहे हैं कि हमने 10,000 रुपए महिलाओं को दे, लेकिन अगर आपने कुछ किया होता तो आप हारते क्यों? 10,000 में कौन सा रोजगार होता है, मुझे आप ये बताइए। और एक लास्ट चीज कहूंगा, हमने किया, देखिए हार और जीत कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई हारे कोई जीते कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वोट चोरी नहीं हो रही। जब वोट चोरी होने लगेगी तो इस देश के, इस प्रदेश के कोई मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब वोट ही आप मैनिपुलेट कर लोगे तो फिर किस बात का सरकार को अपराधी अपराध बेशुमार कहूंगा, वर्षों से पलायन की पड़ती मार कहूंगा, वर्षों से पलायन की पड़ती मार कहूंगा। बेरोजगार नौजवानों को मैं देखकर, बेरोजगार नौजवानों को मैं देखकर कैसे भला बिहार में बहार कहूंगा, कैसे भला बिहार में बहार कहूंगा। और देखिए, चिराग मतलब चढ़ करके ले ली इतनी सीटें। आपके यहाँ जो चल रहा है वो बड़ा मुश्किल है। जानती है, दुश्मन से डर नहीं लगता है, अपनों से डर लगता है। तब मैं 4 पंक्तियां, तो बहुत समझदार लोग हैं, सुने। डफली है अपनी और अपना राग यहाँ है, डफली है अपनी और अपना राग यहाँ है, बाहर से शांत मन में मगर आग यहाँ है, बाहर से शांत मन में मगर आग यहाँ है। दिवाली की चाहत में दिवाला न हो जाए, दिवाली की चाहत में दिवाला न हो जाए, घर फूस का जलता हुआ चिराग यहाँ है, घर फूस का और
आखिरी बात और अगर थोड़ा बहुत काम कर दिया गया तो मतलब थोड़ा बहुत काम सरकार तो है, लेकिन उसको इस तरह से बताना, तब मैं कहना चाहता हूं थोड़े बहुत सुधार का गुणगान ना करो, थोड़े बहुत सुधार का गुणगान ना करो, राई को पर्वतों सा तुम बखान ना करो, राई का पर्वतों सा तुम बखान ना करो, दशकों से हो सत्ता में समस्याएं जस की तस, दशकों से हो सत्ता में समस्याएं जस की तस, झूठे विकास वादों का ऐलान ना करो, झूठे विकास बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पता चल रहा है कि चुनाव का मौसम चल रहा है, त्योहार का मौसम भी चल रहा है, दिवाली है और अनिल जी और चारू प्रज्ञा जी ने याद दिला दिया उसके आगे भाई दूज भी है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त लपेटे में नेताजी।